चलो फाइनल अकाउंट 12th स्टेट बोर्ड. ओके, फोकस, ध्यान दो. क्वेश्चन नंबर क्या है टेक्स्ट बुक का? 12 टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन पे नंबर क्या है? 5, पेज नंबर 34. ठीक है, अपने पास भी है वैसे ही है, उसी में ये करेगा. क्यों? पेज नंबर 34, पेज नंबर 34, 12 स्टेट बोर्ड. थर्टी फोर बोला ना आपने, ये कौन सा पेज? नहीं नहीं है, पेज नंबर 34. क्विकली, पेज नंबर 34 एवरीवन. क्या नाम है क्वेश्चन का? सुदर्शन ट्रेडर्स, यही है ना क्वेश्चन? ठीक, सुदर्शन ट्रेडर्स. ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग मार्किंग सीखेंगे एंड उसके बाद हम लोग इमीडिएटली सॉल्व करना चालू करेंगे. ठीक है, ध्यान दो सब लोग, बातें मत करो, बातें मत करो. पिन ड्रॉप साइलेंस. ठीक है, कॉन्सेंट्रेट. हाँ, मिस्टर सुदर्शन ट्रेडर्स इज अ पार्टनरशिप फर्म इन विच रामकृष्णा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस इन द रेशियो 1:1. तो सबसे पहले आप रेशियो को मार्क करते जाइए. रेशियो क्या है? इक्वल. आगे देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर 18-19. तो करंट ईयर क्या हो गया आपका? 18-19. 31 मार्च 2019 को वो खत्म हो रहा है. चलो ओपनिंग स्टॉक बताइए. TRDR, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक इज नथिंग बट लास्ट ईयर का बचा हुआ स्टॉक, अगले साल में फॉरवर्ड कर लेंगे. तो ट्रेडिंग अकाउंट के कहां जाएगा बताइए? डेबिट साइड में. तो इसके सामने लिखो मार्किंग TRDR. फाइनल अकाउंट में बिंदास करो, पेपर में मार्किंग, पेपर में उनके सामने मार्क करो. ठीक है, अगर एग्जामिनर ने बोला कि पेपर पे कुछ लिखना नहीं, ओके बोलने का, सॉरी बोलने का, पेंसिल से करना, बट इरेज करने का, एक्टिंग करने का, वो जाने के बाद वापस करने का. बिना मार्किंग के आपको टाइम लग जाएगा. एवरीवन, जो जो नए लोग आए हुए, ठीक है, लेट आए हुए, मिस्टर ध्रुव, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना मैं. ठीक है, ओके. सो अंडरस्टैंड, आपको क्या करना है, क्या करना है आपको? मार्किंग करना है पेंसिल से. पेन से लिखोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको एग्जामिनर परेशान करेगा, समझे? सो ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा बताइए? TRDR, करो मार्किंग इसको. TRDR. कैपिटल अकाउंट्स राम एंड कृष्णा, बोलो. लाइबिलिटी, दोनों भी लाइबिलिटी में जाएगा. करंट अकाउंट बोलो. नहीं, वी हैव अ करंट अकाउंट, यू हैव टू प्रिपेयर अ वर्क. इन फैक्ट इफ देयर इज ओनली कैपिटल अकाउंट, यू हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट आल्सो. ठीक है, कुछ होता ही नहीं उसमें, सिर्फ बैलेंस होता है ना, सिर्फ प्रॉफिट जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट वही कर लेते हैं. इट इज एडवाइजेबल कि आप अगर ये रखोगे तो थोड़ा बेटर होगा. करंट अकाउंट क्या करेंगे? इसको लिखोगे अकाउंट, उसके सामने हो गया अकाउंट. आगे चलेंगे. परचेसेस बताइए. TRDR. परचेसेस क्या होता है? रॉ मटेरियल का परचेस होता है ना, तो कहां जाएगा बताओ? TRDR, बराबर ना. आगे सेल्स बोलो. TRCR. ये क्या है आपका? डायरेक्ट इनकम. डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट इनकम है. आगे सन्ड्री डेटर्स, एसेट है आपका. क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बिल रिसीवेबल, एसेट, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी. कमीशन, चेक, नो नो नो, वेट वेट वेट, चेक. कमीशन कितना अमाउंट है? 2800. ये डेबिट में है. डेबिट में क्या क्या आता है? डेबिट में 3 चीजें आती है: एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स. क्रेडिट में 4 चीजें आती है, बोलो. इनकम्स, प्रोविजंस, लाइबिलिटीज, क्या रह गया? गेन्स, बराबर ना. तो ये डेबिट में है, तो अगर ये कमीशन डेबिट में, तो ये क्या है? एक्सपेंस ही होगा. तो PNL डेबिट, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, बराबर. इनडायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. एसी लगाओ. ये भी रिमोट का है, वो ऑन है पीछे का. लोड आ जाता है बट इसमें क्या प्रॉब्लम है? आ रहेगा, हवा आ रहा है उसका दर्शा. ठीक है रुको, ये बंद करता हूँ मैं, लोड आ जाएगा कैमरा पे. रन दो,
दोनों को। कंटिन्यू। नेक्स्ट वन, वेजेस, TRDR, लेबर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वेजेस क्या आएंगे बोलो, TRDR। आगे सैलरीज बताइए, P&L डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। एम्प्लॉय जो होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट पर्सन होता है, डायरेक्ट प्रोडक्शन पे काम नहीं करेगा ना वो, ठीक है, चीजें बनाने में। फर्नीचर बताइए, एसेट, मशीनरी बताइए, एसेट। RDD क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हमेशा ओल्ड लिखेंगे। ऑब्वियसली ये प्रोविजन ये क्रेडिट साइड में होती है, ओके, हम इसको क्या लिखेंगे, ओल्ड। जब न्यू प्रोविजन आएंगी तब उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, हम उसको वर्किंग नोट में चेक करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स बताइए, एसेट। लोन्स एंड एडवांसेस, गिवन बोला, गिवन एसेट है, गिवन मतलब लोन दिया है, लोन दिया है तो क्या होगा, हमको पैसा मिलने वाला है फ्यूचर में। हो सकता है इंटरेस्ट की भी कुछ इंफॉर्मेशन हो, मे बी, तो वो भी देख लेंगे। तो लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, ये क्या है आपका बोलो, एसेट। अगर सिर्फ लोन्स एंड एडवांसेस दिया है और गिवन टेकन बोला नहीं कुछ, तो हमेशा चेक करो कि अगर डेबिट साइड में होगा तो एसेट्स होते हैं, अगर क्रेडिट साइड में होगा तो क्या होगा, लायबिलिटी, ठीक है। तो यहां पे तो स्पेसिफाई है। आगे इंश्योरेंस बताइए, P&L डेबिट, इंश्योरेंस इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। गुड्स बनने के बाद आपने उसका इंश्योरेंस लिया ना, तो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंश्योरेंस तो नहीं लगा, सही बात है ना, इंश्योरेंस की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तो नहीं लगा। आगे चलेंगे, बैड डेट्स, बैड डेट्स लॉस होता है, P&L डेबिट। उसके बाद 12% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस, हाँ वेट एसेट है, करेक्ट है, गवर्नमेंट बॉन्ड में आपने इन्वेस्टमेंट किया, परचेस ऑन 1/1/2019, 1/1/2019 है आपका अकाउंटिंग ईयर, देखो कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 19। ये आपने परचेस कब किया बताइए, 1 जनवरी 2019 को परचेस किया। पहली बात तो गवर्नमेंट को एक टिक आएगा, टिक क्यों आएगा, सिंगल टिक, ये हिडन एडजस्टमेंट हो गया, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है बताइए, एसेट। कोई भी मेरे आगे में मत जानना, मैं साथ सॉल्व करूं, रिवीजन चल रहा है ना ये, ठीक है। 2 सम करने के तब तक छोड़ने नहीं वाला क्लास में, 2 बजने दो, टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है बोलो, एसेट। क्या बोला ये, कितने हैं, 15,000, क्या बोला है, 1/1/19 को लिया, तो 31 मार्च तक तो इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा 3 महीने का। इसका इंटरेस्ट मिलेगा अगले साल 1 जनवरी 2020 को मिलने वाला है। अरे बट इस साल में जितना आता है वो करना पड़ेगा ना, अकाउंटिंग ईयर खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2019, 3 महीने बाद अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है। तो सिर्फ 3 महीने का क्या करो, ड्यू करो, या फिर उसको बोलते हैं हम एक्रू करो। वी फॉलो द दिस सिस्टम, वी डोंट फॉलो द कैश बेसिस, वी फॉलो द एक्रूअल बेसिस, बस वही तो है, ठीक है। क्या करेंगे, यही कैलकुलेशन दिखा देंगे हम लोग। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय, टेल मी हाउ मच, रेट पे नहीं सही लग रहा मेरे को, है ना। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन में, 12% बोला है, और इंटू कितने महीने का आएगा बोलो, 3/12। क्यों 3/12, क्योंकि जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो 12 कट, 0 कट, 150 इंटू 3 कितना आता है, 450 रुपए का क्या होगा, इंटरेस्ट, मतलब क्या मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया तो इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या करेंगे, इसके इफेक्ट बताओ। इसको टिक किया ना, इसको एसेट में लिखेंगे हम लोग, 1 मिनट, इसको टिक किया तो इसको इनर में लिखा जाएगा। 1 टिक 1 लाइन छोड़ना है, 2 टिक 3 लाइन, वो बाद में बात करेंगे बाकी। तो इसको हम लोग इनर में लिखेंगे 15,000 को, उसमें इस 450 रुपए को हमने ऐड करना है। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, P&L क्रेडिट, क्योंकि इनकम है हमारा, वेरी गुड। तो यहां पे इसके नीचे लिख देता हूं मैं, P&L क्रेडिट कॉमा ऐड इन एसेट, मतलब इसी इन्वेस्टमेंट में हम उसको ऐड करेंगे। कंटिन्यू करेंगे, क्या पेज नंबर था, यही है ना, ओके। स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 19 वाज वैल्यूड एट 38। क्लोजिंग स्टॉक है, बोलो इफेक्ट, TRCR कॉमा ए। ये सम हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इसमें करंट अकाउंट है, इसलिए हम लोगों ने ये सम लिया है रिवीजन में। राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000, आप साइमल्टेनियसली मार्क कर रहे हो ना, हाँ। Ram is allowed a salary of 6,000 and Krishna is allowed a commission of 3% on net sales. This is nothing but this is called as appropriation. हाँ एक मिनट, पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इसको बोला जाता है एप्रोप्रिएशंस, अंडरस्टूड। तो यहां पर सैलरी दिया जा रहा है, कौन दे रहा है, फर्म दे रहा है। वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस फर्म, ठीक है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये, एक्सपेंस। कमीशन भी दिया जा रहा है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस। तो यहां पे लिखेंगे P&L डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। और ये पार्टनर को मिल रहे हैं, एक मिनट, पार्टनर को मिल रहा है ना,
पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर का इनकम है, तो पार्टनर को तो ऐड होना चाहिए उसके अमाउंट में, बट इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, करंट के क्रेडिट में डालेंगे। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे कॉमा करंट अकाउंट CR क्रेडिट। ओके, पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर में ऐड करना है, मतलब क्या करना है आपको, क्या करना है, यहां देख के बोलना है, राइट, क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, कंटिन्यू। अगर पार्टनर से लेना होगा तो क्या करेंगे, डेबिट, मतलब माइनस बेसिकली। आगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5%। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 5%। इंटरेस्ट क्या है बोलो, कौन पे करेगा, फर्म विल पे टू द पार्टनर्स, तो पार्टनर को मिलेगा करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, और फर्म विल पे, फर्म का क्या हो गया, खर्चा, एक्सपेंस, तो क्या करेंगे बोलो, P&L अकाउंट बोलो डेबिट साइड, कॉमा करंट अकाउंट ब्रैकेट में लिखो क्रेडिट। डेप्री, अच्छा कोई मार्किंग ऊपर है अभी, इसके पहले नहीं, अभी करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सबसे पहले ऊपर जाओ और प्लांट एंड मशीनरी को एक टिक मार्क करो, ताकि आपको लाइन कितना छोड़ना है वो पता हो जाएगा। टिक मार्क करो, प्लांट एंड मशीनरी को सिंगल टिक किया या फिर स्टार कर सकते हो। ठीक है, सिंगल टिक मतलब एक लाइन छोड़ना है हमें। ठीक है, ध्यान दो। तो क्या करेंगे बोलो इसका आंसर, माइनस फ्रॉम एसेट, डिप्रिसिएशन की वैल्यू कम हो गई, एसेट की वैल्यू, एंड बोलो एक्सपेंस है तो P&L अकाउंट डेबिट साइड। वेरी गुड। 3000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल विच इज नोन एज बैड डेट्स। तो बैड डेट्स के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, डेटर्स को पहले टिक करना पड़ेगा। पेपर फाड़, च्युइंगम उसमें डाल, बंद करके पार फेंक डस्टबिन में। हाँ, तो और कौन खा रहा है च्युइंगम, तो वो नहीं खा रहा तो उसको बताऊंगा मैं, कौन कौन खा रहा है, बाहर जाओ बोलो। डेटर्स ना, कहा डेटर्स, ये डेटर्स, सिंगल टिक। इज देयर एनी बैड डेट्स इन द क्वेश्चन, यस, तो बैड डेट्स को भी आएगा, न्यू बैड डेट्स है ना, ये ओल्ड है, न्यू वाले नीचे, तो डेटर्स को भी टिक एंड बैड डेट्स को भी टिक, सिंगल सिंगल लाइन छोड़ेंगे। बोलो, इसमें तो ऑलरेडी कुछ टेंशन नहीं है। माइनस फ्रॉम डेटर्स एंड कॉमा ऐड इन बैड डेट्स, बिना आवाज करे जाओ, जेब में रख, बैड डेट्स हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपीज, गो एंड टिक मार इंश्योरेंस फर्स्ट। क्या इंश्योरेंस, यस इंश्योरेंस, टिक करो इंश्योरेंस को। क्या करेंगे हम लोग बोलो, इंश्योरेंस को, प्रीपेड हो गया ना, ये बहुत नीचे आ गया क्या मैं इधर, प्रीपेड इंश्योरेंस बोलो, एक्स्ट्रा पे कर दिया आपने, इस साल का एक्सपेंस नहीं था, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस पहले कर दिया, तो इस साल का तो नहीं है, हमें सिर्फ एक्चुअल बेसिस पे इसी साल का लेना है। क्या करेंगे बोलो, माइनस फ्रॉम इंश्योरेंस, और आपने क्यों के एक्स्ट्रा पे कर दिया तो क्या होगा बोलो, एसेट साइड। खत्म आंसर, हो गया, क्लियर है। चलो लेट्स स्टार्ट देन। मार्किंग हो गया, कौन से अकाउंट ड्रॉ होंगे, ट्रेडिंग P&L अकाउंट, बैलेंस शीट एंड करंट अकाउंट ड्रॉ करो। चलो जल्दी ड्रॉ करो। ऊपर जगह छोड़ो इन द बुक्स ऑफ लिखने के लिए वगैरह, ठीक है। ट्रेडिंग P&L अकाउंट एक के बाद एक बनेंगे, अलग अलग बनेंगे, आप अलग अलग बनाओ, जैसे जैसे कंफर्टेबल, मैं अलग अलग बनाता हूं। जल्दी से इनर आउटर कॉलम दोनों बनेंगे, ठीक है, क्विकली, डू नॉट वेस्ट टाइम। ये बन गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। उसके बाद ये बन जाएगा आपका P&L अकाउंट। P&L अकाउंट हमेशा बड़ा बनाते जाओ, P&L में ज्यादा आइटम्स होते हैं।
इनर आउटर कॉलम बनाओ प्रॉपरली। आवाज आवाज। बड़ा अकाउंट बनाओ, पीएनएल अकाउंट। उसके बाद बनेगा आपका, बोलो, बैलेंस शीट। साइमल्टेनियस मल्टीपल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया करो। ये एक अकाउंट खत्म करेंगे, मैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट खत्म करूंगा फिर पीएनएल खत्म करूंगा, ऐसा नहीं करते अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इसके ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू फॉलो मल्टीपल अकाउंट सिस्टम। दर्शन ना, मैं बाहर निकाल दूंगा, नॉन स्टॉप बातें चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पे डालने वाला हूं मैं, तुझे समझ में आना चाहिए। ठीक है, बस तेरा नाम लू मैं, तेरा नाम आए यूट्यूब में और तू लोगों को क्लिप भेजे कि सी माय नेम इज देयर, इसके लिए चल रहा है। अब आगे का भी बोलना पड़ेगा फिर मुझे, फेमस ही करवाना देखो तो तू मत करना, जरा शांत बैठना जरा। क्या मैं सब समझता हूं, तेरा अटेंशन पाने के लिए क्या क्या कर सकते है तू। चलो जल्दी जल्दी करो, लिखो इन द बुक्स ऑफ, बताओ, सुदर्शन ट्रेडर्स। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ लिखो सुदर्शन ट्रेडर्स, इसको मार्क होता है। ये साइड में लिखो क्रेडिट, ठीक है, ये साइड में लिखो डेबिट, ठीक है, ये आएगा इधर पर्टिकुलर्स, ये आएगा बोलो अमाउंट, ये भी आएगा यहां पे अमाउंट इन रुपीज, ठीक है, पर्टिकुलर्स, ये आएगा अमाउंट, ये भी आएगा आपका अमाउंट। डन। क्या है, बंद करना बड़बड़। चलो यहां पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल मैंने सेपरेटली बनाया, यहां पे लिखो फॉर द ईयर एंडेड, इन सबको मार्क होता है फॉर द ईयर एंडेड। बोलो क्या ईयर है आपका एंडेड, 31 मार्च 2019, ये आएगा। उसके बाद आप पीएनएल अकाउंट में भी लिखो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर पीएनएल अकाउंट जो भी है, पीएनएल अकाउंट बीच में लिखो फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड बोलो 31 मार्च 2019, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स बोलो आगे, अमाउंट बोलो अमाउंट, ये आएगा इधर पर्टिकुलर्स, ये आएगा अमाउंट, ये आएगा अमाउंट, क्रेडिट। डन। उसके बाद बनेगा आपका बोलो बैलेंस शीट। फटाफट फटाफट कर लो, बैलेंस शीट लिखो इधर एज ऑन, बताइए 31 मार्च 2000 क्या है 19, अमाउंट, डेबिट क्रेडिट मत लिख देना, बैलेंस शीट ये अकाउंट नहीं होता है, स्टेटमेंट होता है। ये आएगा इधर लाइबिलिटीज, ये आएगा इधर एसेट्स, ठीक है, अमाउंट अमाउंट, लेट्स स्टार्ट सम, ठीक है, अमाउंट अमाउंट सबने मार्क किया, तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट, चलो सबसे पहले क्या होगा बताइए। सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस में जाओगे, ऑलवेज फॉलो सीक्वेंस, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना अमाउंट है 36,000, चलो ओपनिंग स्टॉक क्या करेंगे,
ये फाइल को यहां ले सकते थे ना साइड में, और वो एक ही पेज पे आएगा, वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रहने दो, ऐसे ही करेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक बोलो, टेल मी हाउ मच इज द वैल्यू 37। चलो बताओ नेक्स्ट वाला क्या है। परचेसेस, टिक मार्क है, नहीं है टिक मार्क। इज देयर एनी परचेसेस रिटर्न इन द क्वेश्चन? नो। परचेसेस कितना अमाउंट है बताओ? 1 लाख एग्जैक्ट, आउटर कॉलम। अगर टिक मार्क होगा तो इनर कॉलम में लिखेंगे हम लोग, 1 लाख हो गया। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन सेल्स, कितना है सेल्स का वैल्यू? अरे ये क्यों नहीं बोला मुझे कैपिटल अकाउंट? तुमको समझ में नहीं आता? मैंने अभी उर्दू में बात किया थोड़ी देर पहले, तुमको समझ में नहीं आता अकाउंटिंग कैसे करने का? आई टोल्ड यू ना, मल्टीपल अकाउंट सिस्टम, तुमको ये फॉलो करना है, इसलिए तुम्हारा मार्क आता नहीं है। सुनना नहीं है टीचर का क्या बोल रहा है, खुद का दिमाग चलाओ। किसने बोला सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट करने को? ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट खत्म करोगे कुछ रह जाएगा आपका? कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा ऐसे। कितने टाइम बोला है? ये कौन सा चीज था? तो ये बोलो पहले। हाल तुम्हें मेरा वीडियो खराब कर रही। कट करो इसको, परचेस को बाद में देखेंगे इसको। ये गंदी आदतें मत लगाओ यार, जो है वही करो ना फॉलो, इजी है वो। दूसरा पेज टर्न मारना पड़ता है। इतने कौन से आलसी हो गए और बुढ़े हो गए तुम लोग? ओरिजिनल कंटेंट ही चाहिए तुमको, मतलब है क्या? नहीं ले लो फिर। कैपिटल अकाउंट बोलो यहां पर। चलो टेल मी हाउ मच इज कैपिटल अकाउंट? क्या नाम है पार्टनर्स का? राम एंड कृष्णा, इसको अंडरलाइन करो। राम एंड कृष्णा डायरेक्टली आउटर में जाएगा वैल्यू, इधर में लिखो उसका टोटल बताओ। 1,60,000 और 80, ठीक है, 1,60,000 एंड टेल मी कितना? 80,000। टेल मी द टोटल आउटर कॉलम। 2,40,000 आउटर कॉलम। उसके बाद क्या है बताइए? उसके बाद क्या है क्वेश्चन में? करंट अकाउंट। हमने करंट अकाउंट नहीं बनाया, वो बनाओ पहले। चलो करंट अकाउंट बनेगा पार्टनर्स का। जल्दी से करंट अकाउंट बनाओ। करंट अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, ठीक है। जल्दी हो गया? क्या लिखेंगे इसको बोलो? इसको लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या नाम है पार्टनर्स का? राम एंड कृष्णा। बराबर। डेबिट क्रेडिट डालो, पर्टिकुलर्स, ठीक है। चलो सबसे पहले चेक करो क्वेश्चन में कि आपको जो करंट अकाउंट दिया हुआ है वो कहां दिया हुआ है, वो कौन सी साइड दिया हुआ है। चेक करो करंट अकाउंट का साइड कौन सा है, कहां दिया है। ये राम का है क्रेडिट साइड में, ठीक है, राम का है क्रेडिट साइड में ये 8,000, और ये कृष्णा का कहां है बोलो? डेबिट साइड में। तो राम का जाएगा क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो जल्दी करो फास्ट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका है? क्रेडिट में राम का। हाउ मच इज द आंसर? 8,000। और ये कृष्णा का कितना है बोलो? डेबिट में 4,000। क्या लिखेंगे बताइए? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, हो गया। चलो करंट अकाउंट का पोस्टिंग हो गया। चलो नेक्स्ट फटाफट, आधे घंटे में 25 मिनट में आपका खत्म होना चाहिए एग्जाम में। चलो परचेसेस कितना अमाउंट है? 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। चलो फास्ट स्पीड बढ़ाओ। 1 लाख कहां जाएंगे हम लोग? कौन से अकाउंट में जाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाना पड़ेगा। चलो क्या लिखेंगे? इनर कॉलम में लिखेंगे, आउटर कॉलम में? बताइए। आउटर, वेरी गुड। Why outer? Because we don't have any adjustment, we don't have any tick mark there. How much is the value? 1 lakh purchases. डायरेक्ट लिखेंगे आउटर कॉलम में। कंटिन्यू। सेल्स को कहां जाएगा? क्रेडिट में, बाय सेल्स। इज देयर एनी टिक मार्क फॉर सेल्स? देयर इज नो एडजस्टमेंट, देयर इज नो अनरिकॉर्डेड, देयर इज नो सेल्स रिटर्न ऑल्सो। हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ सेल्स? 2,08,000। 2,08,000 लिखेंगे हम लोग आउटर कॉलम में, ठीक है। कंटिन्यू। सेल्स के बाद क्या है बताओ?
सन्ड्री डेटर्स, टिक मार्क है, कितने टिक मार्क है डेटर्स को? एक। 1,73,500, 173,500 का जो है वो है डेटर्स। चलिए अपने असेट साइड में, ठीक है। और मेरी बात सुनिए, एवरीवन प्लीज फोकस, बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। ट्राई टू फॉलो सीक्वेंस। यहां पर ऊपर आएंगे फिक्स एसेट्स, बीच में आएंगे करंट एसेट्स, बाद में आएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एंड लास्ट में आएंगे फिक्टिशियस एसेट्स। मीनिंग फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी सब घुसा दो, फर्नीचर। करंट एसेट, डेटर, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, हो गया। कैश एंड बैंक, उसके बाद कैश एंड बैंक के बाद क्या आएगा बोलो? फिक्टिशियस मतलब, वेरी गुड, प्रीपेड इंश्योरेंस और एडवर्टीजमेंट का वो सस्पेंस कुछ होगा तो वो डाल लेंगे आप, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, वो सब लास्ट में। प्रीपेड इज बेसिकली सेम थिंग, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फिक्स एसेट, बाद में क्या आएगा बोलो? करंट एसेट्स। तो थोड़ी सी जगह छोड़ो। ऐसा हो सकता है कि एक लाइन टू लाइन नहीं आया, अरे नॉट रिक्वायर्ड, हम इंग्लिश का पेपर थोड़ी दे रहे, हम अकाउंट्स का पेपर दे रहे, बीच में लाइन छूट गया, छोड़ने दो, नॉट अ बिग डील, ठीक है। क्या करेंगे बोलो? यहां पे लिखेंगे बीच में सन्ड्री, बोलो डेटर्स, कितना अमाउंट है बताओ? 1,73,500, और कितना लाइन छोड़ेंगे? एक लाइन छोड़ देंगे। वहां एक लाइन छोड़ेंगे क्योंकि वी हैव अ, बोलो, वी हैव अ टिक मार्क फॉर सन्ड्री डेटर्स। हमने इसको एक टिक मार्क किया हुआ है, एक टिक मार्क, एक लाइन, 173,500। चलो आगे, 173,500 हो गया, चलो कंटिन्यू। एक लाइन छोड़ दिया, उसके बाद क्या था वो तो बताओ? सिंडिकेटर, इज देयर इन टिक मार्क? नो। 41,800, ठीक है। क्या करेंगे बोलो? यहां पे करंट अकाउंट के लिए जगह छोड़ो, राइट, एंड देन थोड़ा सा नीचे लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या वैल्यू है बता दो? 41,800, आउटर कॉलम। कंटिन्यू। 41,800 हो गया, कंटिन्यू। बिल रिसीवेबल, टिक मार्क है? नहीं है। कितना अमाउंट है बोलो? 47,000। तो क्या लिखेंगे बोलो? बिल रिसीवेबल क्या है बाय द वे? करंट एसेट ही है। तो डेटर्स के बाद एक लाइन छोड़ी हुई, उसके बाद लिखो आप बिल्स, बताइए रिसीवेबल, क्या वैल्यू है? 47,000, आउटर कॉलम, नॉट इनर कॉलम। जिसको टिक मार्क होगा वही इनर में आएगा, बाकी सारी चीजें जाएंगी आउटर कॉलम में, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू। बिल्स पेबल, हाउ मच इज द वैल्यू बिल्स पेबल? हाँ, 21,000, राइट। बिल्स पेबल 21,000, यस। बिल्स पेबल क्या है बाय द वे? लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद लिखो बिल्स पेबल। कितना आया था? 21,000 ना, करेक्ट है? 21,000। चलो कंटिन्यू। नेक्स्ट वन, कमीशन, डेबिट साइड का 2,800, पीएनएल डेबिट में जाएंगे 2,800। इज देयर एनी टिक मार्क? नो। मेरी बात सुनो, जब व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग पीएनएल अकाउंट, ऑलवेज रिमेंबर लीव फर्स्ट लाइन ऑलवेज। व्हाई? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की लाइन होता है, तो ना एक लाइन छोड़ो हमेशा और लिखो यहां पर टू कमीशन। डेबिट में था ना, क्या वैल्यू थी बताइए? क्या वैल्यू थी बताइए? ये अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिखा हुआ है 2,800, 2,800, करेक्ट है? डन, कंटिन्यू। वेजेस, कितना अमाउंट है बोलो? 1,760। जिसको बड़बड़ करना है ना, वो घर निकाल देता हूं मैं तुमको, वो बाद में देख लेना। इधर बैठ के ना शांत बैठने का, डिस्टर्ब मत करो फालतू में। बहुत लोगों को फाइनल अकाउंट हुआ नहीं है, लेट आए हो क्लास, लेट जागे, एलएल में कुछ किया नहीं है, बहुत लोग ऐसे है ना, बहुत लोग। क्यों? इसलिए सबका साथ सबका विकास, ठीक है। इसीलिए हमको क्या करना है बोलो? सम अच्छे से सॉल्व करना है। वेजेस कितना है बोलो? 1,760। हमने ये लिख दिया ना, कमीशन हो गया ना, उतना ही था ना। वेजेस परचेस के बाद लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टू वेजेस, टेल मी द अमाउंट। इनर आउटर? आउटर 1,760। कंटिन्यू। Salaries, is there any tick mark? No. How much is the value?
3000 कहां जाएगा बताइए, पीएनएल के डेबिट में, ठीक है। सैलरीज, टू सैलरीज, टेल मी अमाउंट 3000 एग्जैक्ट। कंटिन्यू। सैलरी के बाद क्या है बताइए, फर्नीचर, टिक मार्क है, डेप्रिसिएशन नहीं है इसमें, चलो ठीक है। फर्नीचर कौन सा एसेट है भाई देवे, फिक्स एसेट, सबसे टॉप में जाएगा। 2 बाय मत लिखा करो, बैलेंस शीट है ये, स्टेटमेंट होता है, इसमें अकाउंट नहीं है। फर्नीचर वैल्यू क्या है 25,000, ओके। इनर कॉलम आउटर कॉलम, आउटर था क्या, 25, कंटिन्यू। मशीनरी, टिक मार्क है आई गेस, हाउ मच वैल्यू 60,000, 5% का डिप्री है, वो बाद में करना है, पहले हमें जगह छोड़नी है। प्लांट एंड मशीनरी, $63,000, इधर में लिखो, एक लाइन छोड़ो, कंटिन्यू। आरडीडी ओल्ड है, ओल्ड, क्या आरडीडी के बारे में क्वेश्चन में कुछ मेंशन है, इज देयर एनी न्यू आरडीडी इन द क्वेश्चन, नो, तो इसका क्या करना है, ये सेविंग है हमारी, नया आरडीडी लगा ही नहीं हमें। सुनो मेरी बात, कितना अमाउंट है आरडीडी का ओल्ड, 1000, 1000 रुपये हमने साइड में रखे थे जस्ट बिकॉज कि हमें लगा कि कुछ डेटर अगर पैसा अगर लॉस भी हो गया तो कुछ होगा, पर हुआ है क्या कुछ, क्वेश्चन में बोला ही नहीं है। क्वेश्चन में इज देयर एनी न्यू आरडीडी, ठीक है। बैड डेट्स का मतलब क्या है कि पैसे कंफर्म चले गए, वो है हमारे पास, बट डू वी हैव अ न्यू आरडीडी कि हमें नई प्रोविजन रिक्वायर्ड है, कि हमें डाउट है कि शायद ये पैसा नहीं आने वाला, हमें कुछ ऐसा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, बोलो पीएनएल क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जाएंगे पीएनएल क्रेडिट में, और एक लाइन छोड़ेंगे, डू नॉट फॉरगेट बाय आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, टेल मी अमाउंट 1000, कंटिन्यू। इन्वेस्टमेंट्स, कौन सा इन्वेस्टमेंट्स, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। एसेट, टिक मार्क है, नहीं है, कहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट बाय द वे, ऊपर लिख दो, इधर ही डेटर्स के आसपास लिख दो। अमाउंट, अमाउंट 10,500, कंटिन्यू। और क्या नेक्स्ट, एडवांसेस गिवन, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, ये क्या है आपका, एसेट ही है ना, तो बिल रिसीवेबल के बाद लिख सकते हो इसको, लोन्स एंड, बताइए कितना अमाउंट है, कितना 3524, 35 to 40, करेक्ट, कंटिन्यू। इंश्योरेंस, टिक मार्क है, कितना वैल्यू इंश्योरेंस का 2500, इंश्योरेंस को टिक मार्क है, राइट। तो इंश्योरेंस कहां जाएगा बताइए, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, यहां लिखेंगे टू इंश्योरेंस, इनर कॉलम वैल्यू क्या है 2500। एक बुक दे रहे मेरे को एक, तो वो भी है, ये सामने भी रखने को इजी होगा अमाउंट सीखने के लिए। पेज नंबर क्या है इसका क्वेश्चन का, 34, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दो। इंश्योरेंस हो गया 2500, इज देयर इन टिक मार्क, यस, लीव वन लाइन आफ्टर द इंश्योरेंस। नेक्स्ट वन, बैड डेट्स, टिक मार्क है, न्यू बैड डेट्स का कितना वैल्यू है 500 रुपीज, ठीक है। हम यहां पे लिखेंगे 2 बैड डेट्स, अमाउंट बताओ 500, लीव वन लाइन उसके बाद भी, ऑलवेज ऐसे ही करना सम, ताकि कुछ रहता नहीं है, एक एक मत करो, ना तो फिर छूट जाएगा, कुछ समझेगा ही नहीं, खेलते बैठो फिर टैली क्यों नहीं हो रहा, टैली क्यों नहीं हो रहा है, फिर वेस्टिंग योर टाइम, फटाफट फटाफट करो, कंटिन्यू। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड एसेट प्लस हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है नहीं, क्या बोला है, क्या बोला है बोलो, 12%, कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, ऊपर भी लिख सकते हो वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख देंगे, चलो 12% गवर्नमेंट बॉन्ड। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जिसको, एक मिनट, जिसमें हिडन एडजस्टमेंट है, लॉक है शायद, चेक कर, जिसमें हिडन एडजस्टमेंट है वो इमीडिएट सॉल्व करो, जिसको बाद में नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है उसको बाद में, उसको लाइन लाइन छोड़ा है, गवर्नमेंट बॉन्ड का इमीडिएट खत्म होना चाहिए हमारा, ठीक है। चेक दिस, ध्यान दो,
क्या बोला है गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में क्वेश्चन में? 15,000 रुपीज का आपने गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया है, जो है 1 जनवरी 2019 को लिया है, तो 3 महीने का ही आपको क्या लगेगा बोलो? इंटरेस्ट होगा, ठीक है, जो कितना है बोलो? 450 रुपए लगेगा, करेक्ट है? तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो 15,000 रुपए ना, और इसका नोट दिखाएंगे, एंड में बना दो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट 12% गवर्नमेंट बॉन्ड 3 मंथ्स का, यही कैलकुलेशन वहां पे कॉपी मार दो मैडम, ठीक है? क्या करेंगे बोलो? गवर्नमेंट बॉन्ड में जाएंगे, सॉरी एसेट में जाएंगे, एंड 15,000 करेक्ट, ऐड क्या लिखेंगे बताइए? ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल, हाउ मच? 450, आउटर में कितना रहेगा बोलो? 15,450, बराबर 15,450 हो गया। और ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ये दूसरा इफेक्ट क्या है? एसेट हो गया ना, पीएनएल क्रेडिट, ठीक है, पीएनएल क्रेडिट में जाएगा, क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट, यहां पे रिसीवेबल वर्ड मत यूज क्या करो, ये इनकम साइड है, वहां पे यूज करने का, इंटरेस्ट ऑन 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, आउटर कॉलम 450 रुपीज, डन। चलो कंटिन्यू, अब हो गए हमारे चालू एडजस्टमेंट्स, ठीक है? चलो बोलो, स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 19 was valued at 38,000, बोलो क्लोजिंग स्टॉक TRCR एंड असेट, वेरी गुड। चलो TRCR में चलो, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड यहां पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्या वैल्यू बोला आपने? 38,000 ना, हाँ 38,000, कंटिन्यू। और दूसरा फिर क्या आएगा? एसेट, क्या लिखेंगे बोलो? एसेट साइड में जाएंगे, लोन्स एंड एडवांसेस के आसपास लिखो, मतलब करंट साइड में लिखो क्लोजिंग स्टॉक, 2 बाय नहीं लिखना, बैलेंस शीट चाहिए। अमाउंट कितना है? 38,000, कंटिन्यू। नेक्स्ट रीड एडजस्टमेंट, राम इज अलाउड सैलरी ऑफ रुपीज 6,000, ठीक है, राम इज अलाउड सैलरी ऑफ रुपीज 6,000, एंड बोलो कृष्णा इज अलाउड कितना? 3% कमीशन ऑन नेट सेल्स। लेट्स स्टार्ट विद राम, 6,000 का सैलरी, हु विल पे सैलरी? फर्म विल पे, फर्म का क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा, बराबर ना? तो कहां आ जाएंगे? पीएनएल डेबिट, यहां पे लिखेंगे टू राम सैलरी। प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू मेंशन राम नेम हियर, अमाउंट 6,000, आउटर कॉलम। डू नॉट ऐड इन द नॉर्मल सैलरी, नॉर्मल सैलरी इसमें आप ऐड नहीं कर सकते उसको, क्यों? क्योंकि वो पार्टनर है, वो ओनर है, और ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का सैलरी ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझ में आ रहा है? तो राम का सैलरी, पार्टनर का सैलरी अलग रहेगा। कमीशन, कृष्णा का कमीशन अलग रहेगा, और वो क्वेश्चन में भी कुछ कमीशन है ऊपर, वो अलग रहेगा, दोनों अलग अलग है। सर बट कमीशन तो कमीशन होता है, नहीं होता है, अलग अलग होता है। इन चीजों को तू गाने नहीं बजा रहा ना, बाहर से आ रहा है ना, बोलो कमीशन अलग, सैलरी अलग, पार्टनर्स का, ठीक है? कंटिन्यू। चलो फिर लिखो जल्दी जल्दी, कितना भी कुछ भी करे ना, लोग सुधरेंगे नहीं। मैं देख रहा हूँ दे ना, अभी 2 मिनट में तो साइड में रखा था तूने, ठीक है? मैं क्या गाँव में पढ़ा हूँ क्या? नहीं नहीं, तो हो गया ना अभी देख के, हाँ तो दे, टाइम वेस्ट मत कर, क्लास को डिस्टर्ब करेगा बार बार, ऐसे मारना उसको। छोड़ दिया, पास, ठीक है? समझा नहीं उसको, छोड़ो। बोलो क्या करेंगे? सैलरी दिया क्या हमने? कितना? 6,000। कमीशन वो भी लिख दो, कैलकुलेट कर लेंगे। 2 बोलो कृष्णाज कमीशन, करना कैलकुलेट। नेट सेल्स, व्हाट इज नेट सेल्स बोलो? इस क्वेश्चन में तो नॉर्मल है, अगर रिटर्न में होगा ना तो माइनस करने के बाद जो आएगा उस पे करना। ग्रॉस का मतलब क्या होगा? जो फिगर दी होंगी सेल्स में वही पहली वाली, ठीक है? नेट सेल्स से कितना वैल्यू है सेल्स का? 2,08,000 पे 5% कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं कितना? 3%, सॉरी 3%,
6240 करेक्ट। कैलकुलेशन दिखा दो, वर्किंग नोट दिखा दो। 2,08,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/100, 00 कट, बोलो 300 और कैरी डॉट दो। 62 कितना बोला? 6240 राइट, ठीक है। 6240 में क्या आएगा आपका? कृष्णाज कमीशन 6240 करेक्ट। ये पार्टनर को मिला है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड राइट, पार्टनर को मिला तो क्या लिखेंगे बोलो? यहां पे बाय सैलरी, यहां पे लिखेंगे बाय कमीशन। सैलरी किसको मिला था? राम को मिला था। कितना अमाउंट है? 6,000। यहां पे देंगे डैश, ठीक है। यहां पे कितना आएगा बोलो? 6240, ठीक है। सही है, 6240 कंटिन्यू। प्रोवाइड सॉरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट 5%। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेगा कौन? कौन पे करेगा? फर्म। फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। पहले चलो पीएनएल के डेबिट साइड में, चलो क्या लिखेंगे बोलो? जल्दी जल्दी फास्टर। यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पे लिखेंगे राम, यहां पे लिखेंगे बोलो कृष्णा। सही है। कितना कैपिटल का वैल्यू कितना था क्वेश्चन में? 1,60,000 पे 5% कितना आता है? 8,000 एंड 80,000 पे 5% 4,000। वर्किंग नोट में कैलकुलेशन दिखाना, 8,000 एंड 4,000। कैलकुलेशन दिखाओ, ये कौन सा? 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% इज इक्वल टू 8,000। 80,000 कृष्णा इज इक्वल टू 5% इज इक्वल टू 4,000। इंटरेस्ट ऑन, वर्किंग नोट का नाम क्या रहेगा? वर्क कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%, ठीक है। और ये क्या होगा? पार्टनर को मिलेगा। पार्टनर को मिलेगा तो क्या करेंगे? कहां लिखेंगे आप लोग बोलो? पार्टनरशिप करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे बताइए? बाय इंटरेस्ट ऑन, बताइए, कैपिटल। टेल मी वैल्यूज। 8,000 और ये आएगा 4,000, ठीक है। नेक्स्ट वन, डेप्री। प्लांट मशीनरी पे डेप्री कितना परसेंट? 5%। प्लांट मशीनरी हमने है हमारे पास पहले, ठीक है। एसेट में चाहिए, प्लांट मशीनरी से क्या करो? माइनस। जगह छोड़ा था आपने इसलिए बोला था। डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट है? 5%। 63,000 पे 5% कितना आता है? 3150। टेल मी आउटर कॉलम। 59,850, ठीक है। 59,850 आएगा और पीएनएल डेबिट में भी जाएगा। पीएनएल डेबिट, पीएनएल डेबिट में जाओ और लिखो वहां पर टू डेप्रीसिएशन ऑन, बताइए, प्लांट एंड मशीनरी। कितना बोला था आपने? 3150। कंटिन्यू। हो गया डेप्री? कुछ पेंडिंग? नहीं। 3,000 फ्रॉम आवर कस्टमर नॉट रिकवरेबल, बैड डेट्स। डू वी हैव अ बैड डेट्स प्रीवियस? यस, हमने लगा छोड़ा था। क्या करेंगे? ऐड लिखेंगे, ऐड न्यू बैड डेट्स, और नए बैड डेट्स हो गए और अपना पैसा डूब गया। कितना अमाउंट है ये? 3,000। आउटर में कितना जाएगा बताइए? 3,500। और ये जो 3,000 है, वो जो 500 रुपए ना ओल्ड वाले, वो ऑलरेडी इस डेटर से डिडक्टेड है, तभी तो ट्रायल बैलेंस में ना। वी ऑलरेडी पास द एंट्री ऑफ दैट 500 रुपीज। क्या एंट्री पास किया हमने पहले बताइए? उस 500 रुपए का जो एंट्री है वो ऑलरेडी पास हो चुका है, मतलब वो डेटर्स में इफेक्ट आ चुका है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द इफेक्ट? वेरी गुड, राइट आंसर। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर 500 रुपए हो चुका है। अब ये 3,000 रुपए एट द एंड पता चले कि ये नहीं आने वाले, क्या करेंगे? अभी एंट्री नहीं कर सकते ना, अकाउंट हो गया, फाइनल अकाउंट कर रहा है ना, तो यहां पे क्या करेंगे? पोस्टिंग करके खत्म कर देंगे उसको। तो डेटर्स से माइनस, यहां लिखेंगे माइनस, बोलो न्यू बैड डेट्स। कितना वैल्यू है? 3,000 ना, 3,000 का पास हो क्या? 3,000 न्यू वाले माइनस करेंगे। आउटर 1,70,500। कंटिन्यू।
प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपए ना, नेक्स्ट ईयर का इनकम, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस आपने पहले पे कर दिया, क्या करेंगे बताइए? माइनस फ्रॉम इंश्योरेंस, वेरी गुड, कहां इंश्योरेंस? ऊपर है, आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया, माइनस बोलो प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना वैल्यू है? 500 रुपए, ब्रैकेट में डालो, आउटर में कितना आएगा? 2000, और ये अपना क्या बनेगा? एसेट। कौन सा एसेट है बाय द वे? फिक्टिशियस एसेट, सबसे लास्ट में जाएगा। अभी यहाँ पे कैश बैंक है ही नहीं है फॉर्म के पास, वेरी गुड, तो डायरेक्ट लिखो यहां पर प्रीपेड इंश्योरेंस। चलो जल्दी बैलेंस ये करेंगे, कितना अमाउंट है? 500 रुपए। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे टैली करने के लिए, हम सबसे पहले जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में इतने आइटम है, दोनों साइड ऐसा ड्रॉ करो, टोटल। जिनको बैलेंसिंग नहीं आता है प्लीज कॉन्सेंट्रेट, आप उसके बाद सॉल्व करो। हो गया? ध्यान दो, 2,08,000 किसका साइड ज्यादा है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। कितना है टोटल? मारो 2 लाख, जिसका साइड का टोटल ज्यादा होता है वो दोनों साइड कॉपी करने का। 2,46,000, यहां पे भी आएगा 2,46,000, करेक्ट? ये आ गया 2,46,000 में से ये साइड माइनस करो, टेल मी आंसर। 1,08,240, जिसका साइड ज्यादा होगा वो दोनों साइड कॉपी करो। यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा है, माइनस ये, तो ये क्या आ गया? माइनस डेबिट किया। ग्रॉस टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, बराबर। अगर आपने नीचे ही बनाया होगा पीएनएल तो आप पीएनएल में स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड से, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, बट हमने अगले पेज पे किया हुआ है। क्या करेंगे बोलो यहां पर? हाँ, यहां पे मैं लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना वैल्यू था? 1 लाख, 1,08,240, 1,08,240। अब हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग है ना पीएनएल को ये करेंगे क्लोज। टोटल ऑफ क्रेडिट चेक करो इसका, 1,08,240 प्लस 1,000, ठीक है, प्लस 1,000 प्लस 450, टोटल ले लो। उसके अगेंस्ट डेबिट का टोटल ले लो, सबका डेबिट का टोटल मारो जल्दी जल्दी। और नीचे ना यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ो एंड राइट यहाँ पर टोटल। हाँ 2 मिनट ना बातें मत करो, लेट मी फिनिश। किसका तो ज्यादा है फिर टोटल बताओ? क्रेडिट ना, हाउ मच इज द टोटल ऑफ क्रेडिट? 1 लाख। हमने क्रेडिट में लिया, हाँ विच इज करेक्ट, हाँ आंसर विल बी सेम। 1 लाख, 1,09,690, 1,09,690, ओके। 1,09,690 माइनस दिस साइड, एग्जैक्ट आउटर कॉलम में जाएगा। फोकस, यहां पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, बोलो ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट राम एंड कृष्णा। रेशियो क्या दिया क्वेश्चन में? छोड़ दिया, फोकस करना यहाँ पे। तो अपन लेट भी आए, अपने को I11 भी नहीं किया, वो ध्यान देना पड़े। प्रॉब्लम क्या है बोलो ना? 30, हाँ तो बताओ ना क्या है? इक्वल है तो 1/2 करो ना इधर। रेशियो लिखना 30, 35,500, 35,500 हो गया। उसके बाद करंट अकाउंट में जाएंगे सीधा, क्या लिखेंगे बोलो? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय पीएनएल अकाउंट, 35,500, 35,500 डन। उसके बाद आपको करंट अकाउंट को पहले क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट आना है। दोनों साइड का टोटल मारो, यहां पे लिखो टोटल, यहां पे लिखो टोटल। टेल मी दैट, अच्छा किसका साइड ज्यादा है? राम का। डेबिट में तो कुछ है नहीं। 8 + 6 14 + 6 प्लस 8 इज हाउ मच? 22 प्लस 35,500 50, 57,500 is correct. 57,500, okay. 57,500 done. 57,500 माइनस दिस साइड, कुछ भी नहीं है यहां पर।
क्या लिखेंगे यहां पर बोलो, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये जाएगा हमारे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, करंट अकाउंट में। ओके, नाउ कृष्णा की बात करेंगे। कृष्णा के डेबिट साइड में कितना है 4, क्रेडिट में कितना है ज्यादा टोटल है, टेल मी द टोटल। 55,000 45 45 740 45,740 माइनस 4, आंसर 41,740, करेक्ट। अब ये दोनों वैल्यू 57,500 और 41,740 ये कहां जाएंगे हमारे, बोलो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। जस्ट अंडरस्टैंड, इनका दोनों का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो ये डेबिट साइड में बैलेंसिंग है, इसका मतलब पार्टनर्स के पैसे जमा है, एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो ये फर्म की लायबिलिटी बनेगी। अगर डेबिट साइड ज्यादा होता था और ये साइड बैलेंसिंग आएगा तो एसेट में जाएगा। क्या हमें पैसे रिसीवेबल है पार्टनर से, यहां पे क्या है, हमें पैसे पेएबल है। सो वी केप्ट इट इन अ सेपरेट अकाउंट विच इज नोन एज पार्टनर्स करंट अकाउंट, समझेगा नहीं। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है कंपेयर टू डेबिट, मतलब वी हैव एक्सेस मनी, फर्म को पैसा पे करना है ना, तो फर्म को पैसा पे करना है मतलब फर्म के लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गई, ठीक है। चलो यहां पे लिखेंगे हम लोग करंट अकाउंट, उसको वर्किंग नोट नंबर 1 बोलो, और वो जो लिखा है ना उसको 1 नाम दो वर्किंग नोट का, जो अकाउंट बना हुआ है आर के। बोलो आंसर कितना था अभी, 57,500 राम, और कृष्णा 40 आउटर 99 श्योर है, 99 to 40 करेक्ट। ये हो गया बैलेंस शीट, सब इफेक्ट हो गए हमारे डालकर। अब बैलेंस शीट का टोटल मारो, दोनों साइड का मैच ही होना चाहिए। आरडीडी का एडजस्टमेंट की वजह से हमारा आंसर नहीं, आंसर सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, पर हमने जो किया वो भी सही है क्योंकि हमने मोर लॉजिकल वे से किया है कंपेयर टू टेक्स्ट बुक। बैड डेट्स में डालो मत, वो आरडीडी को अलग से रखो, सिंपल है, बैड डेट्स अलग रखो, आरडीडी अलग रखो। आंसर फाइनल 4,02,040, ओके 4,02,040, 4,02,040, this is known as final account, okay। बोला बोलो, ऑलरेडी मतलब यू मेड अ पहले से प्रोविजन और विद इन ईयर के स्टार्टिंग में और विद इन ईयर और ओल्ड प्रोविजन एनीवेयर बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द बैलेंस शीट, 31 मार्च के पहले तूने कभी भी प्रोविजन किया। लेट्स अज्यूम इन दिस क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेट, ओ हेलो कॉन्सेंट्रेट, डाउट है उनका, कितना प्रोविजन बना है इस क्वेश्चन में, कितना आरडीडी है, 1,000। आपने 1,000 रुपीज साइड में रखा आउट ऑफ आर डेटर्स, वाई, बिकॉज यू हैव अ डाउट कि शायद दिस मच मनी इज नॉट गोइंग टू रिसीव, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर यू अंडरस्टूड कि अच्छा टोटल आरडीडी जो है वो तो 1,500 का है, न्यू आरडीडी। नहीं, एट द एंड पता चला आरडीडी में दिया कि टोटल आरडीडी रिक्वायर्ड इज 1,500 एक्चुअली, बट हाउ मच यू keep aside before 1,000, so how much more money required, so 500 will be the P&L debit and 1,500 is the total RDD। सिंपल भाषा में मैं अपने लेवल पे एग्जांपल देता हूं मैं उसको, हाँ बस परफेक्ट देना पड़ेगा ऑप्शन में, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आएगा। चलो लेट्स अज्यूम, ठीक है, लेट्स अज्यूम ही करना पड़ेगा क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की बात हो रही है, इमेजिनरी कंसेप्ट्स, ठीक है। मिस्टर आदित्य सुबेदार ऑर्किड स्कूल के, अभी कौन से स्कूल में, अभी सिम्बोसिस में, सूरत्ता में गया है। ओ हेलो बैठो, आरडीडी कंसेप्ट है, हाँ मिस्टर आदित्य सुबेदार होटल में खाना खाने गया अकेला, इमेजिन मत करो, कॉन्सेंट्रेट यार। चलो अभी तू गया और तूने 1,000 रुपीज जेब में लेके गया,
₹1000। आपको तीनों को इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप यहां से बाहर जा सकते हो गर्ल्स। तो क्या है वो, आरडीडी आता नहीं है ना, फोकस करो चुपचाप, बोलो। ₹1000 तो लेके गया और क्या हुआ, खर्चा कितना आया 1500। तो ₹1000 है तेरे पास, टोटल हाउ मच अमाउंट इज टू बी पेड 1500, बट हाउ मच मनी डू यू हैव राइट नाउ। तो टोटल तो 1500 ही जाना है, बट इस 1000 में कितने ऐड करने पड़ेंगे 500। तो वो 500 रुपए जाएंगे पीएनएल डेबिट में, क्योंकि तू पहले से खर्चा करके बैठा है ना, पहले से प्रोविजन बना के बैठा है ना। और डेटर्स में से कितने माइनस होंगे, सारे सारे। डोंट वरी, आरडीडी का एडजस्टमेंट सेपरेट ले लूंगा मैं, ठीक है। बस यूट्यूब चैनल पे वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आरडीडी का सारा न्यू ओल्ड और कौन सा होता है, ओनली न्यू ओनली ओल्ड, नो आरडीडी, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। क्या बोलो, ठीक है, करना फिर और पूछना मेरे को बाद में, ठीक है। आईपी मार्केट डॉट लेके आते हैं हम, वो आंसर करते हैं ना। क्या निकला उसका आंसर कल का कैश फ्लो का, वो आईडी था ना, हेमंत को भेजा नहीं क्या तूने, क्यों, वही आंसर होगा। वो एक 8000 को ऐड नहीं था, वो पे बुक है मेरे पास, शायद ढूंढते उसमें से मिल जाएगा। चलो ठीक है, ओके गाइस, सी यू टुमारो, नॉट टुमारो, थर्सडे। देन लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन, ले लो। दैट्स व्हाई थोड़ा पुराना इंजरी। चलो कंटिन्यू ऑन थर्सडे, बाय। थोड़ी अभी पढ़ाई कर रहे, हो जाएगा।